ये कोई तरीका है क्लास लेने का? नहीं बताओ, कोई तरीका है क्लास लेने का? टेबल है बाहर पड़ी हुई, चेयर है प्रॉपर। ऐसे मत देखो तुम लोग मुझे। शोर करते हो, ठीक है, चुप रहो। हम चुप भी हो जाएंगे। चुप हो तो गए ये तुम। देखो टेबल किस देखो तरीके से जोर टेबल नेचुरल टेबल मैन्युफैक्चर करी जा चुकी है। ठीक है, और ये है इनका सेटअप पढ़ाने का, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ जनता चुप को। रहो, जाओ जाओ आगे। तो यहाँ सोने आ रखा है। अरे आपका ब्लॉग देख रहा था अभी तक। मेरा ब्लॉग तो नहीं देख रहा था बेटा। तो बहाने क्यों मारता है ये बता मुझे। हिस्ट्री देखो। तो बहाने क्यों मारता है ये बता मुझे। हिस्ट्री विस्ट्री जेठानी वाला। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मेरा पति से झगड़ा हो गया है और मैं अपने मायके आ चुकी हूँ दोस्तों। सारे सामान लेके आ गई है। और मेरा ये सारा सामान है, ये मेरा बेड वेड है, सब कुछ देख लो। मेरा सब सामान, मेरा बेड, सब कुछ लेके आ गई मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों कोई नया लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये मेरा देवर है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली ये जो सामान है ये इसी का है। ये गुड़गांव से यहाँ शिफ्ट होने वाला है। ये रूम सही है तेरे लिए? बता। हैं? आ तो जा, हमारा घर देखा जा। आ जाओ हमारा घर देखो, नया घर। कोई दोस्तों, मैं जैसे ही घर से निकली झगड़ा करके मोटो से, वैसे ही मोटो ने अपने भाई को भेज दिया मुझे मनाने के लिए। क्या बोला तेरे भाई ने? हैं? तू भी जा वाला सामान रखने अंदर। ये बोला भाभी को मना के लिए। क्या ये नहीं बोला। हैं? ये नहीं बोला। ये नहीं बोला? नहीं। ठीक है, फिर मैं नहीं आ रही। जा बोल भाभी नहीं आ रही है अभी, भाभी ने मनाने के लिए नहीं बोला। ठीक है, बोल भाभी अभी नहीं आ रही। जाओ निकलो जाओ। तो दोस्तों अभी हमने दिन का खाना खा लिया है और यहाँ का मौसम देखिए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पोरा पर घाम नहीं थी तब घाम लगी चो, मतलब ठीक ठाक ही घाम लगी चो। और अब एकदम से बर्फ है। ठीक है, ये भी सही है, पर ये थोड़ा सा गर्म बहुत ज़्यादा, मतलब भपकाना चाहिए ना, या भीतर भपकाना चाहिए। फिर हम तो AC चलाना पड़ने। अभी तो हमारे AC नहीं चलेंगे इस पर। ठीक तो कोई बात नहीं, बढ़िया। ये खरगोश, ये वानर से वो राम जी की वानर सेना का एक वानर इधर आ रखा है। ये वानर सेना में से एक है, तो इनको स्किप करिए, स्किप। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं और विद हो गया, मतलब बरखा रुक गया, बरखा रुक गई रुक गया, बारिश रुक गई है। और कुछ लेने जा रहे हैं जरा हम बाहर। ऐसी डेली हम बाहर चले जाते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, है ना? ऐसा हो ही जाता है यार। आज हमारे घर में टूथपेस्ट नहीं है, टूथपेस्ट ख़त्म हो चुका है तो वो लेने जा रहे हैं। तो फिर ये तो खुली हुई है। खोलनी तो है वैसे भी। तो आइसक्रीम ले ली है दिप्स ने। और कितने की है ये? 20 रुपए की। 20 रुपए की है ना भैया? भैया 20 रुपए की है ना? 20 की है ना? अरे बताओ, फेमस बनाओ। फेमस हो जाएगी भैया दुकान आप। अच्छा, किसी को पता चल जाएगा आप आइसक्रीम बेचते हैं यहाँ पे। बताओ भाई। भाई इतने ऐसी होगा कि बने ऐसे इन बेच रहे हम क्या? है ना, भाई इतने वाला का कि बने। ले लो। टाइट है क्या? पहले टाइट है क्या? अच्छी है, जल्दी करो। दोस्तों बाहर घूमते घूमते हम फिर इधर आ गए और मुझे पानी की प्यास लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो पानी पीते हुए चलें। हम कहाँ बाहर मेन रोड पे गए थे और मेन रोड से घूमते घूमते अंदर आ गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। ए तन्नू बन्नू सन्नू मन्नू, कितनी बार नमस्ते बोलेगी? सुबह भी तो आई थी मैं, जे जी की बात लग गई थी मुझे। जे दिखती था, मतलब जे जी थे खुद लग गया छे सेम के लिए बैठी से। अच्छा कि ये कौन आया है? आशीर्वाद। देख लो, संगे ठंडू पानी लिया जरा, गिलास हम ले पर। नहीं बोतल भी है। तो दोस्तों हम बाहर से घूम घाम के पापा और के घर से घर भी आ गए थे और अभी मैंने क्लास ली। नोटो यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो, है ना, हिमांशु भाई का।
हिमांशु भाई का कब से फॉर्म भर रहे हैं, आधा भरते हैं, आज तो भर ही रहे हैं। और हिमांशु भाई यहाँ पे लगा रहा है आटा, मेर भुल्ली, और मैंने चढ़ाया है कद्दू चूल्हे में। और हम आज भी ऐसे रूम वगैरह देखने के लिए गए थे, मतलब बबीता औरों के लिए, ठीक है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तुम लोगों ने तो बोला कि उनको तुम अपने साथ रख रहे हो और अब उनके लिए रूम देख रहे हो करके ना, तो उनका बजट जो है वो उस हिसाब से नहीं है भाई, है ना। तो जिस हिसाब से उसका उन लोगों का बजट है वो अपने लिए उस हिसाब से देख रहे हैं। अब वही ये बात है, हमारा थोड़ा, हम थोड़े अलग तरीके से रहते हैं, तो उनका रहन सहन हमसे काफ़ी अलग है और हमारा काफ़ी अलग है ना। तो अब हम उनको थोड़ी फोर्स कर सकते हैं कि आओ हमारे साथ रहो। और अगर आपके लिए कोई बंदा करेगा और आप कब तक उसके साथ रह पाओगे, आप ये बताओ भाई। एक आध महीने की बात हो तो एक आध महीने तो हर कोई रह जाता है, पर हर मतलब हमेशा के लिए तो कोई नहीं रह सकते ना ऐसे किसी के साथ कि भाई वो कर रहे हैं आपके लिए और आप रह रहे हो। मतलब वो भी इतने वो हैं, कैपेबल हैं कि अपने लिए जैसा भी कर सकते हैं, और हम उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इधर उधर। अभी उसका सामान वहाँ से लेके पापा औरों के घर पे रखवा रखा है, क्योंकि पापा औरों के घर पे थोड़ा स्पेस खाली है, तो हमने उसका सामान वहाँ पे रखवा रखा है जब तक मिल ना जाए, हैं। वही तो, सबको प्राइवेसी चाहिए, उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, और वही चीज़ें हो जाती है। अब देखते हैं उनको कब तक मिलता है, अब तब तक वो हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा भी कोई जल्दी नहीं है कि अभी चाहिए उनको, इस महीने मिले, अगले महीने मिले, उससे अगले महीने मिले, जब भी मिले उनको उनके बजट के हिसाब से चाहिए। जब वो मिल जाएगा तब हम उनको उधर शिफ्ट कर देंगे। फ़िलहाल जब तक बेबी बड़ा थोड़ा एक आध महीने का नहीं हो जाता तब तक तो हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। मतलब जब तक वो खुद करने ना लग जाए, बेबी का सब कुछ सीख ना जाए, जो भी चीज़ें होती है, तो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए तब तक तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। और हम भी 10 दिन बाद, सिर्फ 10 दिन बचे हैं बस, और हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है। तो यही है भाई, यही चीज़ें होती है ना। कोई क्या कर सकता है, हम भी क्या कर सकते हैं, और बस बाकी यार बाकी कुछ नहीं हो रहा है आजकल। तो दोस्तों अभी हमने खाना भी खा लिया है और टाइम 7 हो रहा है। हाँ क्या 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 झपट्टा मार रहे हो? जैसे कैमरा खुलता है वैसे ही इनमें हलचल होने लगती है। पता नहीं क्या ही है। और अब हम सो नहीं रहे, हम रामायण देख रहे हैं। देख लो मैंने पॉज कर रखा है। मैं तो रामायण देखूंगी भाई, ठीक है। तो रामायण देखूंगी। अब चुप रहो यार, चुप रहा। रामायण देखूंगी अभी थोड़ी देर। और यार मैं तो एकदम से नींद नहीं आने, आजकल तो मैं बिल्कुल भी नींद नहीं आने बेल रात में यही सोचना चाहिए कि दिन भर सोते रहोगे तो नींद कहाँ से आ जाएगी? कब वैसी हूँ मैं दिन भर? कब वैसी हूँ जरा बताती। सुबह तो 9 बजे उठोगे तुम। 9 बजे कब 9 बजे? आज सुबह तुम्हें 7 बजे उठे हाल से, ठीक से ना। आजकल मुझे पता नींद भी नहीं आ रही क्योंकि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। मैं यही सोच रही हूँ कि सामान कैसे कैसे जाएगा, कहाँ पे क्या चीज़ लगेगी, कैसे लगेगी, क्या लगेगी। कल रात को मैं पूरा सच में कसम से मैं यही सोचना चाहिए, पता है आजकल मेरे दिमाग में यही चल रहा है। और 10 ही दिन रहे हैं हमारे अब इस घर में यार, मेरे को बहुत बेकार लग रहा है कसम से सही में। अब बात तो ये है कि ठीक है हम किराएदार है हमारे साथ, मतलब ऐसी चीज़ ये सारी चीज़ें होती ही रहती है ना, क्या कर सकते हैं। पर फिर भी इस घर में ना मतलब अलग ही, इस घर से कुछ अलग ही अटैचमेंट थी। यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने अपने हाथों से लगा रखी है, अपने हाथों से जोड़ रखी है, अपने हाथों से सेट कर रखी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगा, कौन सा फ्रेम कहाँ लगेगा, बेड कहाँ पे लगेगा, चादर कौन सी लगेगी, सोफ़ा कहाँ लगेगा। हर एक चीज़ मैंने अपने हाथों से लगा रखा है, वो भी शादी से पहले। मैंने अपना ससुराल खुद अपने इन्हीं हाथों से सजा रखा है, बना रखा है। किसी लड़की ने शायद ही ऐसा किया हो कि अपना ससुराल खुद ही अपने हाथों से, और ढूंढा भी जब मैंने ये बोला कि किसी लड़की ने ही किया होगा ऐसा, मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मैंने किया है ना। तो बहुत अलग चीज़ होती है, कोई ससुराल से मतलब किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे पति ने ये बनाया है अपने लिए घर। और मेरे को ना जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको घर बोलना पसंद है। मोटू भी पहले क्या बोलते थे, मैं रूम में हूँ, मैं कमरे में हूँ। ये क्या बात होती है, रूम में हूँ कमरे में हूँ? घर बोल रहे हो जहाँ पे तुम रह रहे हो, जहाँ पे तुम्हारी फीलिंग्स है। भाई मैं तो ये बोलती हूँ, मैं सबको यही समझाती हूँ, अगर कोई किसी के मुंह से मेरे घर के लिए रूम निकल गया ना या कमरा निकल गया, मैं उसकी वहीं पे बस मेरे को गुस्सा आ जाता है। घर है तो घर है भाई, इस घर से ये लैंड ही तो हमारा नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें तो समझ मतलब हमारी ही है।
अब एक होम और हाउस तो आपने दो चीज़ें सुनी होगी। होम वो होता है कि जहाँ पे आपका लैंड भी हो और सामान भी हो। हाउस आपका वो होता है जहाँ पे आपका लैंड ना हो और सामान आपका हो। तो भाई ये हमारा हाउस है, ठीक है। तो हाउस और होम का मतलब घर ही होता है हिंदी में, तो हमारा घर है ये। आप क्या बोलते हैं इस बात पे? सही है मैं ना? आपकी बात से वो हो गया हूँ, प्रतिबद्ध हो गया हूँ। तो दोस्तों अगर आप अच्छा सोचोगे तो ये घर भी आपको कुछ देगा, भले वो आपका है या नहीं है ना। आप अगर आप उस घर को सम्मान दोगे तो वो घर भी आपको सम्मान ही देगा। कोई भी चीज़ होती है, भले वो निर्जीव क्यों ना हो, अगर आप निर्जीव चीज़ को भी सम्मान दोगे ना तो वो चीज़ भी आपको सम्मान देगी। अब ज़्यादा क्या अब मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, कसम से, सीरियसली। मैं अपनी हर एक चीज़ को संजो के रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से। चाहे वो मेरी कोई चीज़ हो, मेरी कोई याद है, मेरे रिश्ते हैं, कुछ भी हो, मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ। और अब ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो और किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन है वो तो कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।